नमस्कार मित्रों, आज हम आपको लेकर चलते हैं चित्तौड़गढ़ किले की यात्रा पर। ये चित्तौड़गढ़ किले पहुंचने के लिए आपको पहले चित्तौड़गढ़ स्टेशन से टैक्सी से बाज़ार पहुंचेंगे। उसके बाद आप वहां से टैक्सी फिर मिलेगी और आप चित्तौड़गढ़ किले की यात्रा पर निकल जाएंगे। चित्तौड़गढ़ किले में आप जाएंगे तो रास्ते में आपको 7 दरवाजे मिलेंगे। यहाँ राजस्थान में दरवाज़ों को पोल कहा जाता है। सबसे पहला पोल पड़ेगा पालन पोल, दूसरे पोल का नाम है भैरव पोल। यहाँ पर जयमल राठौर और कल्ला राठौर ये 2 वीर योद्धा हुए थे। इनकी यहाँ पर छतरियाँ बनी हुई हैं। 4 खम्भों की छतरी जयमल राठौर की और 6 खम्भों की छतरी कल्ला राठौर की बनी हुई है। तीसरा दरवाज़ा मिलेगा, उसका नाम है हनुमान पोल। वहाँ पर हनुमान जी का एक छोटा मंदिर है। चौथा दरवाज़ा है गणेश पोल, वहाँ पर गणेश जी का मंदिर है। उसके बाद 5वां दरवाज़ा मिलेगा। 6वें दरवाजे का नाम है लक्ष्मण पोल और सबसे अंत में 7वां दरवाज़ा मिलेगा जिसका नाम है राम पोल। ये सिसोदिया वंश सूर्यवंशी हैं, तो उन्होंने इस गेट का नाम अपने इष्ट देव भगवान राम के नाम पर रखा। इसका नाम है रामपोल। और इस रामपोल के बाद इस किले की चढ़ाई ख़त्म हो जाती है। चित्तौड़गढ़ का किला है, ये 21 जून 2013 को विश्व विरासत सूची में इसका नाम दर्ज किया गया है। जब आप रामपोल के बाद अंदर जाएंगे, ये किला एक जीवित किला है क्योंकि यहाँ पर अभी भी लोगों की घर बने हुए, लोग बाग इसमें रहते हैं। ये भारत का पहला लिविंग फोर्ट है। दूसरा लिविंग फोर्ट है जैसलमेर। जब आप किले के अंदर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर आपको माँ तुलजा भवानी का मंदिर मिलेगा। ये किला भारत का सबसे बड़ा किला है। ये माँ तुलजा भवानी का मंदिर है जो निकल गया है। इस किले में बहुत सारे प्राचीन मंदिर बने हुए। जो सामने जो मंदिर दिख रहा है ये भगवान कृष्ण को समर्पित है और इसके बगल में जो मंदिर है वो मीराबाई का है। मीराबाई महाराणा सांगा के पुत्र महाराणा भोज की पत्नी थी। इनके पति खानवा के युद्ध में मारे गए थे। वो कृष्ण की अनन्य भक्ति थी। वो इसी मंदिर में उनकी पूजा अर्चना किया करती थी। और ये सामने जो मंदिर है ये मीराबाई का मंदिर है और इसके बगल में इनके गुरु रैदास के चरण पादुका मंदिर बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं। ये मीराबाई के गुरु थे रविदास, इनकी चरण पादुका रखी हुई है। इसके बाद अब हम आपको लेकर आए हैं विजय स्तंभ की ओर। यहाँ विजय स्तंभ है, गोहर कुंड है और यहाँ पर राजा परमार फौज के द्वारा 11वीं सदी में बनवाया गया एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है। आप देख सकते हैं ये विजय स्तंभ को महाराणा सांगा द्वारा गुजरात विजय और मारवाड़ गुजरात विजय के खुशी में बनवाया गया था। ये सामने आप देख सकते हैं पद्मिनी महल है। इसी में रानी पद्मिनी निवास किया करती थी। चित्तौड़गढ़ किले के बारे में ये कहावत है, चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा, अंबर सी ऊंचाई, पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए, इतनी इसकी लंबाई। आप ये देख सकते हैं परमार राजा भोज द्वारा ये
मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में करवाया गया था। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। मंदिर के अंदर फ़ोटोग्राफी करना मना है। और इसी मंदिर के बगल से आप देख सकते हैं गोहर कुंड का नज़ारा। इसमें जैन धर्म से संबंधित मंदिर भी है और इसके नीचे एक भगवान शिव का मंदिर है, जिसमें इस किले से आती हुई एक जलधारा उसका अभिषेक करती है। अब हम आपको लेकर चलते हैं कीर्ति स्तंभ की ओर। यहाँ से इस किले की हरियाली दिखाई दे रही है। ये कीर्ति स्तंभ का निर्माण प्रथम जैन तीर्थर के उपलक्ष्य में किया गया था। इसका निर्माण जैनियों द्वारा कराया गया था, जो कि यहाँ क्लर्क के रूप में काम किया करते थे। अभी हाल ही में इस मंदिर के ऊपर बिजली गिर गई थी। इसके ऊपर तक, इस कीर्ति स्तंभ के ऊपर तक जाने का एक सीढ़ी नुमा रास्ता है। आप देख सकते हैं ये एक जैन मंदिर है और ये सामने कीर्ति स्तंभ है। और अब हम आपको लेकर आए हैं किले के दूसरी ओर। ये सामने मैदान दिख रहा है। यहाँ पर खिलजी ने इस किले को 6 माह तक घेरा रखा था। ये किला, ये रास्ता पैदल आने वालों के लिए है। आप देख सकते हैं इस दरवाजे से इस युद्ध मैदान का दृश्य देख सकते हैं। यहाँ पर महाराणाओं और मुग़लों की सेनाओं में युद्ध हुआ करता था। इस किले के एक तरफ चित्तौड़गढ़ शहर बसा हुआ है और इसकी दूसरी ओर ये युद्ध का मैदान है। यहाँ पर केवल लोकल भी लोगों को ही रहने की अनुमति है और कोई यहाँ नहीं रह सकता है। यहाँ पर बहुत ही तेज़ हवा चल रही है। आपको दोबारा से ये मंदिर दिखाने की कोशिश करते हैं। इसको राजा परमार भोज द्वारा बनवाया गया था। और इसी मंदिर से, इस मंदिर के बाद अब हम आपको एक और शिव मंदिर को दिखाने की कोशिश करते हैं, जो अब खंडर के रूप में बचा हुआ है। अब हम आपको थोड़ा चित्तौड़गढ़ फोर्ट के हिस्ट्री बताना चाहेंगे। चित्तौड़गढ़ फोर्ट का निर्माण मौर्य वंशीय राजा चित्रांगद मौर्य द्वारा 7वीं शताब्दी में करवाया गया था और इसे अपने नाम पर चित्रकूट के नाम पर बसाया। बाद में ये चित्रकूट से चित्तौड़ हो गया। सन 1738 ईस्वी में राजा बप्पा रावल द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया और मौर्य वंश के अंतिम शासक मानमौरी को हराकर यह किला अपने अधिकार में ले लिया था। बप्पा रावल के बाद फिर इस पर बहुत से आक्रमण हुए। राजा परमार भोज के द्वारा भी इस पर नेतृत्व किया गया। कालांतर में इस पर गुहिल वंश का शासन हुआ।